Hello everyone, this is Shruti from All About Stocks and welcome back to the channel. So डिस्कस करेंगे अगेन हम मार्केट के बारे में कि आज क्या हुआ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कल हमारी मार्केट में क्या होने की पॉसिबिलिटी है एंड ऑल्सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट अ फ्यू स्टॉक्स जो आने वाले टाइम में हमें जिनमें हमें ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है. सो वी हैव निफ्टी ओपन इन फ्रंट ऑफ अस एंड हमने कल ये डिस्कस भी करा था दैट डॉजी कल डॉजी कैंडल बनी थी एज इन परसों की मार्केट में. आई एम सॉरी, ये वाले दिन पे 24 नवंबर को डॉजी कैंडल बनी थी फ्राइडे को. सो ये हमने डिस्कस करा था कि जैसे ही डॉजी का हाई ब्रीच करता है हम मार्केट में बाइंग करते हैं एंड लो ब्रीच करते ही हम सेल करते हैं. तो आज हाई ब्रीच करते ही हमें मार्केट में बाइंग डेफिनेटली देखने के लिए मिली थी एंड हमने R1 दिया था निफ्टी का 20,050.65. सो वहाँ तक मार्केट नहीं गई है बट एक मोर देन डिसेंट मूव हमें देखने के लिए मिला है एंड एक ग्रीन कलर की कैंडल में मार्केट ने क्लोज दिया है. सो अगेन हमारे कल के लेवल्स प्रिटी मच सेम ही होंगे एज इन ये लेवल हमारा ट्रेड रिवर्सल पॉइंट विल बी डिफरेंट. सो 19,916.85 ब्रीच करते ही पहला रेजिस्टेंस आएगा 20,050.65. R2 आएगा 18 सितंबर का लो बिकॉज यहाँ पे गैप छूटा है. सो 20,115.70 एंड R3 विल बी 18 सितंबर की कैंडल का हाई विच इज़ 20,195.35 फॉर निफ्टी. टॉकिंग अबाउट द सेल सिनेरियो, जैसे ही हमारी कैंडल का लो ब्रीच होता है 19,889 पर क्लोज आया है. सो लो ब्रीच करते ही हम सेल कर सकते हैं. पहला टारगेट आएगा कल की 24 की कैंडल का लो 19,768.85, देन 19,703.85 एंड 19,670.50 फॉर निफ्टी. नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू बैंक निफ्टी. ओके, सो बैंक निफ्टी में कल मारूबुजू कैंडल बनी थी, ग्रीन मारूबुजू, एंड आज इसमें एक डॉजी कैंडल बनी है. डॉजी का रूल अगेन इट्स प्रीटी सिंपल, जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके, सो बैंक निफ्टी में एक डबल टॉप भी लगा है. 13 नवंबर का हाई है 43,970 एंड हमारा आज का हाई है 43,960.30. सो डबल टॉप का मतलब होता है दैट यहाँ से हमें रिवर्सल देखने के लिए मिल सकता है. सो व्हेन आई से रिवर्सल आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि अभी रिवर्सल हमारा कोई लॉन्ग टर्म के लिए आएगा. येस, इंट्राडे में डेफिनेटली आ सकता है बेसिस दीज इंडिकेशंस बिकॉज आज डबल टॉप लगा है. सो बैंक निफ्टी में हमारी बाइंग 13 नवंबर के हाई के ऊपर बनेगी. वैसे डॉजी का रूल कहता है कि आज के हाई के ऊपर बननी चाहिए बट क्योंकि यहाँ पे डबल टॉप लगा है सो जैसे ही 43,970.75 ब्रीच होता है हमारा R1 आएगा 44,420.95, देन आएगा 44,589.85 एंड 44,710.55 फॉर बैंक निफ्टी. अगर हम सेल सिनारियो की बात करें तो आज का लो ब्रीच होने पर हम सेल करेंगे. 43,739.80 ब्रीच होने पर 43,566.15 सपोर्ट 1, देन 43,451.35 सपोर्ट 2 एंड 43,230.95 विल बी सपोर्ट 3 फॉर बैंक निफ्टी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ फ्यू शेयर. सो 5 पैसा कैपिटल अभी हमने अपनी वीडियो में 1 या 2 दिन पहले ही दिया था एंड द शेयर हैज़ डन फेयरली वेल. एज वी कैन सी ये शेयर आज अप्रॉक्सीमेटली 7-8% बढ़ा था. बाद में थोड़ा सा इसमें हमें सेल ऑफ देखने के लिए मिला. सो बेसिस द सेल ऑफ 5 पैसा कैपिटल में एक इन्वर्टेड हैमर बना है. सो इन्वर्टेड हैमर यूजुअली एक ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल होता है. सो टॉप पर इन्वर्टेड हैमर बना है. सो लेट्स से बेसिस दिस इन्वर्टेड हैमर अगर ये स्टॉक नीचे आता है तो ये स्टॉक हमारा बाय ऑन एवरी डिप रहेगा. अदरवाइज अगर हम इसको CMP पर भी बाय करते हैं 519.05 पर, पहला टारगेट हमारा इसका डे हाई है विच इज़ 532 रुपीज़ एंड हमारा इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 543.80 एंड देन 580 रुपीज़ फॉर 5 पैसा कैपिटल. नाउ द नेक्स्ट स्टॉक इज़ विजया डायग्नोस्टिक्स. ये भी आई थिंक हमने कल दिया था अपनी वीडियो में एंड अगेन दिस स्टॉक हैज़ ऑल्सो डन फेयरली वेल एंड हमने ये बहुत क्लियरली बताया है दैट ये अपने IPO प्राइस को ब्रीच करने वाला है ये स्टॉक. एंड यूजुअली जब भी कोई स्टॉक अपने IPO प्राइस को ब्रीच करता है उसमें काफ़ी मैसिव ब्रेकआउट देखने के लिए मिलता है. सो एग्जाम्पल्स आर लाइक बीकाजी फूड्स एंड ड्रीम फोक्स, राइट. सो
दिस इज़ अ ग्रेट स्टॉक। यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न की लॉन्ग टर्म में फॉर्मेशन हुई है इसमें। सो अगेन इसमें हमारा टारगेट काफ़ी ऑलरेडी एक अचीव हो चुका है, बट अगर हम इसको CMP पर अभी भी बाय करें तो भी ये बाय हमारा बनता है 641.40 पर। पहला टारगेट 653.90 फॉर विजया डायग्नोस्टिक्स एंड देन 672। वंस इट रीचेज दिस टारगेट हम इसके टारगेट्स को रिवाइज करेंगे। द नेक्स्ट स्टॉक इज नेटवेब। नेटवेब अभी हमने कुछ दिन पहले दिया था, आई क्लियरली रिमेंबर। इसमें हमने ये बताया भी था दैट इसमें डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है। जस्ट गिव मी अ मिनट। यस, सो आई थिंक हमने इसको इस डेट पर 22 नवंबर को दिया था या 17, आई डोंट रिमेंबर, बट हमने इन्हीं दोनों डेट्स में से एक पर दिया है। आज ये स्टॉक गैप अप खुला है, इट वाज अप बाय मोर देन 10%। सो अगेन टारगेट अचीव्ड। इसमें आज हैमर बना है, अगर कोई भी डिप आता है तो ये बाय बनता है। अदरवाइज अगर हम इसको CMP पर भी ले 879.45 पर, पहला टारगेट डे हाई 892.40, देन 912.90 एंड 918.90 एंड देन 920.70 फॉर नेटवेब टेक्नोलॉजीज। ये सारे स्टॉक्स हमारे बाय ऑन डिप हैं एंड दैट इज द रीजन हमने इनमें आपको स्टॉप लॉस नहीं दिया, बिकॉज अगर इनमें कोई भी डिप आता है तो हम इनको बाय करेंगे इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ स्टॉप लॉस। एंड द लास्ट स्टॉक हैज़ ऑल्सो डन फेयरली वेल। आई रिमेंबर हमने स्टॉक को पहली बार अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 260 रुपीज़ के प्राइस पर दिया था, एंड फ्रॉम देयर ये स्टॉक हैज़ लिटरली गॉन बर्जर्क। सो ये लिटरली इसने वन साइडेड मूव दिया है, इस स्टॉक ने बहुत अच्छा मूव दिया है। जस्ट लुक एट दिस चार्ट, इसका चार्ट बहुत अच्छा बना हुआ है लॉन्ग टर्म में। सो अगेन अगर हम इसको CMP पर बाय करते हैं 347.45, गुड थिंग आज थोड़ा सा करेक्ट करा है तो अच्छी चीज़ है, हमें बेटर प्राइस पे बाइंग के लिए मिलता है ये। पहला हमारा टारगेट रहेगा 356.60, देन 366.50 एंड 377.30 फॉर धुंसेरी वेंचर्स। So that is all for today. Thank you so much for watching the video, and in case if you people have any questions, feel free to drop me a comment. I'll be more than happy to reply. एंड इन केस अगर आप लोगों को लगता है दैट हमारी रिसर्च अच्छी है, सो यू नो जस्ट गिव अस अ थम्स अप बाय लाइकिंग द वीडियो एंड शेयरिंग द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। आई एम अफर्मेटिव कि उनको स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट्स ज़रूर होंगे अगर वो हमारी दी हुई एडवाइस को फॉलो करें या जो हम स्टॉक्स को बताते हैं, बिकॉज यू नो आई ऑलवेज गिव अ लॉजिक बिहाइंड अ स्टॉक कि वो हमारा क्यों बाय बनता है। वी गिव प्रॉपर टारगेट्स, स्टॉप लॉसेज, एवरीथिंग। सो आई एम अफर्मेटिव कि अगर आप किसी को हमारा चैनल रेकमेंड करते हैं तो उनको डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में पैसा बनेगा, एंड इन रिटर्न दे विल डेफिनेटली थैंक यू फॉर दैट। सो दैट्स इट। विश यू पीपल अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।